अमन, शॉकिंग भरा रहा ये कि जब आपको कहा गया कि आपको अब बिग बॉस के घर से डेफिनेटली मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि जितना मैंने सोचा था अपने बारे में और कि शो में कहाँ तक जाऊँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद मैं इस शो को जीतूँगा, बट डेफिनेटली ये था कि अंत तक जाने का वो कॉन्फिडेंस था। जी बिल्कुल। अगर अंदर लोगों से बात होती थी हाउस के अंदर तो सब लोग ऐसे ही कहते थे। एंड बाकी जब सैटरडे और संडे के एपिसोड सलमान के साथ शूट होते थे बिल्कुल। तो उस समय भी उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। एंड वो कह रहे थे कि आपका जो रवैया है, आपका जो कंडक्ट है घर में बहुत अच्छा था। लेकिन ऑफ कोर्स इतनी जल्दी निकले हैं तो शॉकिंग तो है। जी बिल्कुल। अमन, जैसा कि हम देखें कि हर जगह आपने भी कहा कि लास्ट तक जाने तक का अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप, हर कोई बात कर रहा था कि इवन मेरी छोटी सिस्टर हो इसकी बहुत बड़ी फैन हो अच्छा। थी कि भैया अमन इस बार जीतने वाले हैं। तो ये जब आप मानते हैं कि कुछ बिग बॉस के घर में कुछ उल्टा सीधा इस बार हो रहा है ये, क्योंकि वो रिमी है, वो चिल्ला रही कि मुझे निकालो, मुझे नहीं रहना, वो ऑनेस्ट है अपने। मेरा ये मानना है कि मे बी आजकल जो रियलिटी शोज़ हैं, जिस तरह के ये शोज़ हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो है वो आपकी निकल के आनी चाहिए। एंड जब मैं उस पर्सनालिटी की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि आप कितना ऊंचा बोल सकते हैं, आप कितना तेज़ी से बोल सकते हैं, आप कैसे सामने वाले की बात काट सकते हैं, आप कैसे हाजिर जवाब हो सकते हैं, आप कैसे तू मैं कर सकते हैं, आप कैसे बदतमीज़ी कर सकते हैं, आप कैसे गालियाँ दे सकते हैं। तो अब दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। और मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बहुत सही ढंग से सिखाई जाती हैं। एक फ़ौजी बैकग्राउंड रहा है कि कैसे आप लोगों के सामने पेश आते हैं, ख़ास तौर पर जब लड़कियाँ या औरतें आपके सामने होती हैं तो आप कैसे पेश आते हैं। तो एक रेपुटेशन मेरी जो पिछले 12-13 साल से बनी हुई थी, उससे एक तरह से मैं क्लियर भी करना चाह रहा था। करेक्ट। बिग बॉस एक माध्यम था और 6 हफ्ते में रहा हूँ, और लास्ट के जो 2 हफ्ते हैं उसमें सलमान भाई ने 2-3 बार बोला कि आप जिस तरह से चल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड एकदम सुलझे हुए, दिमाग आपका बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, और लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो और उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए था। अमन, आप मानते हैं कि ये जो शो है इसमें सीधे साधे लोग, रिस्पेक्ट करने वाले लोग, इस तरह के लोगों की यहाँ पर कोई ये नहीं है? क्योंकि जो चिल्लाते हैं, हम देख रहे हैं कि जो चिल्ला रहा है कि मुझे निकाल दो, वो घर के अंदर है। आप कितना मानते हैं, कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो चिल्लाने वाले लोग रहते हैं। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वियर्ड। रिमी एक वियर्ड लेवल पे है करेक्ट। कि मुझे जाना है, मैं पैसे कमाने आई थी, मेरे से गलती हो गई, तो उनकी एक अलग पर्सनालिटी निकल के आई है। किश्वर ऑब्वियसली खाने में थूकना, चीखना, चिल्लाना, वो एक अलग पर्सनालिटी। अब जो उनके बॉयफ्रेंड सुयश हैं वो ओपनली बोलते हैं कि मैं जोरू का गुलाब हूँ, तो वो उनकी एक पर्सनालिटी है। प्रिंस हर चीज़ में वो चीज़ करना। तो आई सपोज उन सब के बीच में मैं एक बहुत ही स्ट्रेट दिमाग वाला या सुलझा हुआ, शायद ये बात लोगों को हज़म नहीं हुई, या हज़म हुई तो लोगों को लगा कि शायद हो सकता है कि इस तरह का इंसान हो नहीं सकता है, या शायद ये प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन हर इंसान अगर प्रिटेंड भी करेगा इतने कैमरास के सामने, कितनी देर तक करेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, आप 6-6 हफ्ते या महीने से ऊपर आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स आजकल जो हमारा मीडिया का गेम है, इंटरनेट का गेम है, ट्विटर का गेम है, वो इस खेल को एक दूसरे लेवल पे लेके गया है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस शो में ऐसा हो रहा है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आई थिंक पिछले इंटरव्यू में यही कहते, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तिगड़म है जो यहाँ पे तिगड़म हुआ है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि ये तावल वाले इंसिडेंट से काफ़ी खफा थे आप। ऐसे लोगों के लिए, हालांकि जो कि गलत है, आप किसी का तावल पहनना बिल्कुल गलत है, ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो कि बिग बॉस के घर में भी है और बिग बॉस के बाहर भी है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं? देखिए, पहली चीज़ तो हमारे देश में अक्सर लोग, जहाँ हाइजीन की बात होती है, सफाई की बात होती है, लोग अपने आप को साफ रखते नहीं हैं। आधे लोग, मैं जानता हूँ कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो नहाते नहीं हैं, या जो किसी का भी तौलिया इस्तेमाल कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मुझे अपने पर्सनल कपड़े, अपना पर्सनल तौलिया
और सारी जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं वो मैं उन्हें संभाल के रखता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि भले ही आप 10 लोगों के बीच में रह रहे हों कि मेरी चीज़ कोई संभाले। और वहाँ पे ड्रॉर्स बने हुए हैं, जगह बनी हुई है और आपके नाम भी लिखे हुए हैं। उसके बाद भी अगर कोई आपकी चीज़ निकाल के खुले में इस्तेमाल करता है तो डेफिनेटली यू आपको कहना ही पड़ेगा। वो तो फिर आप जानबूझ के सामने वाले को उकसा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, अब जैसा कि बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं आप, जब घर से बाहर आए, घर वालों से मिले, फ्रेंड से, तो क्या कुछ रिएक्शन था उनका क्या कुछ कहना था? सबका यही रिएक्शन जो आप कह रहे हैं कि मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं बाहर कैसे निकल गया। तो बिकॉज सब लोगों ने मुझसे यही कहा कि आप जिस तरह से वहाँ थे, आपका जो रवैया था, सबसे सुलझा हुआ इंसान जिसका सर उसके कंधों पे है, सिर्फ आप ही एक इंसान से थे जो ऐसा लग रहा था। बाकी उसके अलावा सब आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा था। मॉम डैड से अगर मुलाकात हुई? नहीं, वो मेरे साथ रहते नहीं हैं। अच्छा। बात अभी करनी बाकी है क्योंकि अभी रात काफ़ी लेट हो गई थी। अभी उठाऊँ और सीधा मैं यहाँ पे आया हूँ। सो डेफिनेटली उनसे भी, उनका भी यही बात रही होगी। लेकिन जितने दोस्तों से बात हुई है, सब ने ये कहा कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया। कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो हम कह सकते हैं कि आप लाइन से बाहर निकले थे। चलिए, अगर हम बात करें कि घर से बाहर आने के बाद जितने भी दिन आप घर में थे, कुछ चेंज आया है कि बिग बॉस के घर में उस जो भी चेंज आया उसे आप अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे? डेफिनेटली आई थिंक पेशेंस और बढ़ा है, धैर्य और बढ़ा है, अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल के रखना जो बहुत ही मुश्किल काम है, वो मैं कर पाया हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो लोग रोज़ जिनसे बात होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम खाते हैं, जो पहनते हैं, एक छोटा सा फ़ोन जो सारी दुनिया से आपको कनेक्ट करके रखता है, खाना जो आपके मन में आता है, जगह जो आपके मन में आती है, आप चले जाते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं, जब मन किया दोस्त को फ़ोन कर लिया, ड्राइव पे चले गए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जब आप अकेले बैठे होते हैं और दिन में कुछ करने को नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो आई सपोज़ हर वो छोटी चीज़ जो हम आसानी से कर लेते हैं, वो वहाँ करने को मिलती नहीं है। तो वो इट्स अ लेसन कि आप यहाँ पे एक ऐसे एरिया में हैं जो आप बहुत कंफर्टेबल हैं, वहाँ से अपने आप को निकाल के आप एक ऐसे एरिया में अपने आप को डाल देते हैं जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हैं, पता नहीं किसी से बनेगी नहीं बनेगी, सब कुछ साथ में करना है, खाना साथ में खाना है, उठना साथ में है, सोना साथ में है। मतलब शुरू के 2 हफ्ते तो प्रॉब्लम रही क्योंकि विकास और अरविंद दोनों खर्राटे मारते थे, तो नींद नहीं आई। वहाँ एसी कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम, तो नींद नहीं आई। वहाँ खटमल थे, स्पाइडर्स थे, मतलब आपका जो कई लोग होते हैं जो अपने बिस्तरे के अलावा कहीं नहीं सो पाते हैं। 2-3 लोग वहाँ पे ऐसे थे, मतलब टचवुड मुझे नींद कहीं भी आ जाती है, लेकिन मुझे भी वहाँ नींद आने में प्रॉब्लम थी। एंड फिर वो आपका जो टॉयलेट है, घूम के कम से कम 2 मिनट का वॉक है, तो हर बार कई लोग होते हैं रात को उठते हैं टॉयलेट करने के लिए। अब आप घर के बिस्तर से उठे, टॉयलेट बगल में है, करके वापस आ गए। यहाँ आप गए टॉयलेट किया, वापस आए, नींद गायब। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें, आपकी चप्पलें कोई पहन के चला जाता है, आपका सामान कोई उठा लेता है, आपकी चीज़ कोई गायब कर लेता है। तो ऐसे में आप आई थिंक हर वक्त एक तरह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। बट आई वाज स्टिल एबल टू कंडक्ट माई सेल्फ, तो मैं आई विल गिव माई सेल्फ फुल मार्क्स। जी चलिए, बिग बॉस, अगर हम बिग बॉस बनाया, आपको हमने देखा दीपिका पादुकोण से, सबसे पहले किसे आउट करना चाहेंगे आप? या इस समय अगर ऐसी, हाँ, इस समय अगर मैं जानना चाहूँगा कि सुयश और प्रिंस की असली पर्सनालिटी क्या है, तो डेफिनेटली किश्वर को वहाँ से निकालेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि असलियत में वो दोनों क्या हैं। क्योंकि वो दोनों जो हैं, आई थिंक वो किश्वर के पीछे रहकर या उसके आड़ में या उनके साथ रहकर वो एक तरह से अपनी पर्सनालिटीज़ को पूरी तरह से लोगों के सामने दिखा नहीं पा रहे हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितना वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो जो भी जर्नी रही आपकी बिग बॉस की, जी, किसे मानते हैं इसका कि दावेदार? अब हम सारी दुनिया तो आपको मानती थी, लेकिन अब जब आप आए हैं बाहर, तो किसे मानते कि? रोशेल को मैंने बहुत चेंज होते देखा है कीथ के जाने के बाद। तो रोशेल मैं कहूँगा कि उनकी जो पर्सनालिटी मैंने 2 हफ्ते में चेंज होती देखी है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मंदना क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस समय बीमार हैं, लेकिन अगर वो वैसे
ठीक हो जाती हैं। तो आई थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। किश्वर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ें बहुत कर जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किशोर उतना आगे जाएंगी, लेकिन काफ़ी एंड तक जाती रहेंगी। लड़कों में से मैं किसी को इतना पावरफुल नहीं मानता। किसी को नहीं। सलमान खान हमने देखा कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ में देखने को, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? भाई उनके बारे में क्या कहें। आई थिंक सलमान खान के बारे में सारी दुनिया इतना अच्छा बोलती है और इतना बढ़िया बोलती है, बट ये है कि वो 2 एपिसोड्स के लिए जो वो आते थे, कमाल का इंटरेक्शन, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार, इतनी इज्जत, हर वो इंसान जो सही कर रहा है उसकी पीठ को थपथपाना, और जो गलत कर रहा है उसे एक तरह से डांट देना, उसे समझाना कि भाई सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना बहुत कुछ हो सकता है। तो एक बड़े भाई की तरह जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे भी आगे, आई थिंक कमेंडेबल है। उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो होस्ट हैं, अपनी बात कह के जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से सबको संभाल के रखा है उन्होंने। अब जब आप बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं, हमने देखा है बहुत सारी बेहतरीन फिल्में की है आपने, बहुत ही अच्छे अच्छे शो किए हैं। अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या? वेल आई होप सो। अभी तो मैं बाहर निकला ही हूँ। अराउंड 3-4 दिन 5 हफ्ता भर मैं ज़रा थोड़ा ट्रैवल करूँगा, क्योंकि आई लव टू ट्रैवल एंड कुछ लोगों से मिलूँगा, एंड उसके बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर फिर जब मैं वापस आऊँगा फिर डिसाइड करते हैं। क्योंकि फ़ोन आने, आई एम श्योर कल परसों जैसे ही न्यूज़ निकल चुकी है, तो ऑब्वियसली अगले 2-3-4 दिन में फ़ोन आने फिर चालू हो जाएंगे। फिर से नहीं जाना चाहेंगे आप इस घर? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुलावा आया तो? बुलावा आया डेफिनेटली जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। मेरे को मैं अपने आप को किसी भी चीज़ से यूँ डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मुझे वापस जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, कोई इशू नहीं। बिग बॉस के जो फॉलोअर्स हैं, फ़ैन हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें क्या कुछ मैसेज देंगे आप? वेल थैंक यू सो मच। इतना प्यार, इतनी इज्जत आप लोगों ने इतने सालों से दी है, एंड इस शो के बाद जिस तरह से मैंने अपने आप को कंडक्ट करने की कोशिश की है, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार, अपनी इज्जत इसी तरह से बनाए रखें, एंड आई होप कि मैं और सही ढंग से आप सब लोगों को एंटरटेन करता रहूँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने।